हाँ जी, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू द नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर। आज ये अपना टॉपिक खत्म हो जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो केस स्टडी या 5 मार्क्स में आएंगे, तो वो आपको मैं बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन कर लो, बहुत ज़रूरी है ये, ठीक है। मतलब ये लगा लो इन क्वेश्चंस में, जैसे मैंने आपके लिए क्वेश्चन प्रिपेयर करे हैं, ये करीबन जैसे क्वेश्चन नंबर ये यहाँ से शुरू हो रहा है, अप्लाइड एप्लीकेशंस, क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। ये सारी अप्लाइड एप्लीकेशंस हैं, ये मैक्सिमा मिनिमा की। तो चलो शुरू कर लेते हैं जी। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर। ये इसको एक मिनट करते हैं, मैं अभी बात इसकी कर रहा था, क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें क्या लिखा हुआ है, एक ओपन बॉक्स बनाना है जिसका बेस क्या हो स्क्वायर, और किस में से बनाना है, कार्डबोर्ड में से। उस कार्डबोर्ड का एरिया कितना है, सी स्क्वायर। देखो क्या है, ये हमारे पास कोई कार्डबोर्ड है, इस कार्डबोर्ड का एरिया है सी स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स। इसको फोल्ड करके ना एक डब्बा बना दिया, बॉक्स, ओपन बॉक्स बना दिया। ओपन बॉक्स में क्या होता है, 4 दीवारें होती हैं, ऐसे ऐसे प्रॉपर। आप जैसे मिठाई का डब्बा नहीं होता, मिठाई के डब्बे का ढक्कन उतार दो, जो बॉक्स बचा जिसमें मिठाई है, उस तरह का डब्बा बना दिया इस शीट से, ठीक है। वो जो बॉक्स बनेगा उसमें क्या क्या है, उसमें एक तो आपकी 4 वॉल्स हैं, एक बेस है, और जो बेस है ना वो एक स्क्वायर की फॉर्म में है, ठीक है। उसमें एक तो बेस हो गया, जो बॉक्स बना वो ओपन है, ओपन मतलब वो ढक्कन नहीं है। एक तो बेस और 4 वॉल, 4 वॉल्स प्लस द बेस। जो बॉक्स है उसमें क्या क्या होगा, 4 वॉल्स प्लस द बेस। अब बेस स्क्वायर है, तो बेस की डायमेंशन ना हम x मान लेते हैं। लेट dimensions of the box be x क्रॉस x, ठीक है। ये हमने डायमेंशंस, मतलब जो बेस बनेगा ना वो x क्रॉस x का बेस बन गया। और जो वॉल्स हैं, वॉल्स का एरिया ऑफ 4 वॉल्स, वॉल का क्या बनेगा, लेंथ इनटू विड्थ, हाइट मान लेते हैं डब्बे की h है, तो बनेगा 4xh। चीज समझ में आ रही है आपको, क्लियर। तो क्या है, बेस बन गया x क्रॉस x का, और जो आपके पास वॉल है x क्रॉस h, x क्रॉस h, x क्रॉस h, x क्रॉस h, 4 वॉल्स बनी है साइड में, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन टोटल एरिया सी स्क्वायर, ये हमारा x स्क्वायर बेस एरिया प्लस 4 वॉल्स के एरिया के बराबर होगा, ठीक है जी। यहां पे c क्या है, c इज अ कांस्टेंट, c तो कांस्टेंट है क्योंकि शीट आपको गिवन है, तो उसका एरिया आप बदल नहीं सकते, वो सी स्क्वायर ही रहेगा। इसमें x और h दीज आर वेरिएबल्स, ये x और h क्या है आपके पास, वेरिएबल्स, ठीक है। अब हमें वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स क्या हो जाएगा, बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट हो जाएगी। बेस एरिया कितना है, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, हाइट कितनी है h। इसको हमें मैक्सिमाइज करना है वॉल्यूम को। कैसे करेंगे, अब हमें करना है वॉल्यूम को मैक्सिमाइज, तो ये बन गया x स्क्वायर, और यहां से इस इक्वेशन से h की वैल्यू क्या बनेगी, यहां से हम सॉल्व कर लेते हैं इस इक्वेशन से। यहां से बनेगा सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4x। ये किसकी वैल्यू आ गई, h की वैल्यू यहां पे डाल दो, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4x, ठीक है। x के साथ x कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा x ब्रैकेट सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो यहां से वॉल्यूम की जो फिगर है, वो वॉल्यूम की फिगर कितनी आ रही है, वॉल्यूम की फिगर चेक करो, ये बनेगा सी स्क्वायर एक्स बाय 4 माइनस एक्स क्यूब बाय 4, ठीक है। अब इसको हम करेंगे डिफरेंशिएट, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम करना है। हम करते हैं डिफरेंशिएटिंग वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x, तो dv बाय dx क्या बन गया, सी स्क्वायर बाय 4 माइनस 3x स्क्वायर बाय 4, ठीक है जी। अब हमें पता है मैक्सिमम मिनिमम के लिए, अब लिखते हैं 4 v मैक्स के लिए dv बाई dx क्या होगा, 0। तो सी स्क्वायर बाय 4 माइनस 3x स्क्वायर बाय 4 क्या हो जाएगा, 0। तो यहां से
आपके पास सी स्क्वायर की वैल्यू बन जाएगी 3x स्क्वायर, और यू कैन से एक्स स्क्वायर की वैल्यू बनेगी सी स्क्वायर बाय 3, और सी एक्स की वैल्यू बन गई सी बाय अंडर रूट 3। अब ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है कि मैक्सिमा, इसका कर लेते हैं डबल डेरिवेटिव, d2v बाय डी एक्स स्क्वायर। डबल डेरिवेटिव किया, ये कांस्टेंट है, इसका 0 बन जाएगा, माइनस 3/4 एक्स स्क्वायर का 2x, कितना बन जाएगा ये, माइनस 3/2 x। अब कहाँ पे, एट x इक्वल टू सी बाय अंडर रूट 3, तो ये बनेगा d2v बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3/2 मल्टीप्लाई बाय सी बाय रूट 3। अब ये देखो ओवरऑल क्या है, नेगेटिव। अब ये नेगेटिव है डबल डेरिवेटिव, इसका मतलब क्या है, अप्लाई या यूजिंग लिख लो, यूजिंग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, यूजिंग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट x इक्वल टू सी बाय रूट 3 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये कौन सा पॉइंट है, मैक्सिमा का पॉइंट है। ठीक है जी यहां तक। चलो अब हमें v मैक्स पता करना है, तो v मैक्स क्या होगा, v ये पॉइंट है x इक्वल टू सी बाई 3 मैक्सिमा का, v मैक्स एक्स स्क्वायर इंटू एच, x की वैल्यू क्या है c बाय रूट 3, तो ये बन गया c बाय रूट 3 का स्क्वायर, और h की वैल्यू क्या है, ये रही h की वैल्यू जो हमने पुट करी थी। h की वैल्यू क्या हमने पुट करी है, ये पूरी h की वैल्यू है सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4x, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4x। करो जरा पुट x की वैल्यू यहाँ पे, ये बन गया सी स्क्वायर बाय 3 मल्टीप्लाई सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय 3, ये बन गया 2c स्क्वायर बाय 3, नीचे 4 और x की जगह पे c बाय अंडर रूट 3। पूरे को सॉल्व करो, क्या क्या आ रहा है, ये कट गया 2 पे, ये बन कितना गया, एक c से एक c कट गया, ऊपर बचा c क्यूब, और नीचे बचेगा 1 बाय 2 इंटू 3 रूट 3, तो फाइनली बन गया 1 बाय 6 रूट 3 c क्यूब, इतना क्यूबिक यूनिट्स, क्योंकि वॉल्यूम निकाली है, वॉल्यूम क्यूबिक यूनिट्स में होती है। चेक कर लो, ये प्रूव करना था, हाँ c क्यूब बाय 6 रूट 3, ये प्रूव करना था ना v मैक्स, यस। तो हमारे पास v मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c क्यूब बाय 6 रूट 3, दिस इज द मैक्सिमम वॉल्यूम। ठीक है जी, एक बार जरा चेक करिए, करिए ट्राई।
हाँ जी ठीक है, ये डन, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस आपने करने हैं सारे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल, इसको मार्क करो फिक्स सर्कल को, मतलब सर्कल नहीं बदल रहा तो इसमें रेडियस कांस्टेंट हो जाएगा। पहली बात, स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। दिवांशु गुड आफ्टरनून जी। स्क्वायर का एरिया मैक्सिमम है, मतलब रेक्टेंगल आपने फिक्स करे सर्कल के अंदर, ये सर्कल आ गया, इस सर्कल के अंदर आपने रेक्टेंगल्स को रखा, एक जैसे रेक्टेंगल आ गया, ठीक है, ये रेक्टेंगल आ गया। अब ए बी सी और डी, अब इसमें यह प्रूव करना है कि स्क्वायर का एरिया सबसे ज्यादा होगा। रेक्टेंगल तो आप बड़े सारे रख सकते हो इसमें, ठीक है, जैसे आपने थोड़ा सा लेंथ बढ़ा दी, विड्थ कम कर दी, इस तरह से बहुत रेक्टेंगल आप इसमें रख सकते हो, ठीक है। सबसे ज्यादा एरिया किसका प्रूव करना है हमें, ये स्क्वायर का। कैसे करेंगे देखें, ये सर्कल का सेंटर आ गया, ठीक है भाई, तो रेडियस तो फिक्स्ड है, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा। अब आपको एक चीज पता है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, है ना। अब अगर ये ए बी की वैल्यू 2x है तो ये ए एम की वैल्यू x हो जाएगी और ये भी x हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, अगर ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ये n हो गया, तो ऊपर वाली ये सपोज कर लो ए डी की वैल्यू 2y है, तो बाइसेक्ट करने के बाद y और y हो जाएगा, ठीक है जी। यहां तक ये y है तो ओ एम की वैल्यू भी y हो जाएगी। अब हमें इनमें कनेक्शन बिल्ड करना है, क्या कनेक्शन होएगा, इन द गिवन फिगर, यहां पे मान लेते हैं, पहले लिखना पूरा प्रॉपरली, लेट ए बी एंड बी सी बी द साइड्स ऑफ इंस्क्राइब्ड रेक्टेंगल। ये जो आपने रेक्टेंगल इंस्क्राइब किया उसके साइड्स आपने मान ली ए बी एंड बी सी, ठीक है, और ये क्या मानी है, 2x एंड 2y रिस्पेक्टिवली। जितना बढ़िया एक्सप्लेन करोगे उतने बढ़िया नंबर मिलेंगे हमें, ठीक है, 2x एंड 2y। अब परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड पता है हमें, तो यहां से ए एम की वैल्यू इज इक्वल टू एम बी की वैल्यू इज इक्वल टू x हो जाएगी, क्योंकि कंप्लीट 2x था तो ये x और x रह जाएगा, कॉमा कॉमा ए एन की वैल्यू और एन डी की वैल्यू, दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, y, ठीक है जी। अब इस फिगर में ए ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर, ठीक है। ए ओ की वैल्यू क्या, रेडियस आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां से आपके पास इक्वेशन बन गई आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया एक रिलेशन आर एक्स और वाई में, ठीक है जी। अब इसके बाद आते हैं एरिया पे, हमें एरिया निकालना है इस रेक्टेंगल का। एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल क्या बन जाएगा, 2x मल्टीप्लाई बाय 2y। एरिया को मैक्सिमाइज करना है तो पहले इसमें डबल पैरामीटर को सिंगल पैरामीटर में लेके आओ, बन गया 4xy, y की जगह पे लिख देंगे रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये कहां से आया, इस इक्वेशन से आया, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस इक्वेशन से आपने y की वैल्यू निकाल ली और इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी। चलो जी आगे, अब एरिया की वैल्यू बन गई 4x रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आर तो कांस्टेंट है, ऊपर लिखा हुआ था देखो, फिक्स्ड सर्कल का मतलब क्या है, आर कांस्टेंट है, ठीक है। अब यहां वेरिएबल सिर्फ कौन है, x है। अब इसको करो डिफरेंशिएटिंग एरिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बनेगा, dA बाय dx। 4 कांस्टेंट है, इस पे क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, फिर रूट का 1 बाय 2 रूट ऑफ दिस, फिर अंदर वाले का भी करते हैं, आर स्क्वायर का 0 क्योंकि वो कांस्टेंट है, और माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x इंटू फर्स्ट फंक्शन हमारा एज इट इज। ये आ गया 4, ये 2 के साथ 2 कैंसिल भी हो जाएगा, एलसीएम में कितना रहेगा, रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे बनेगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर। ये बन गया 4 ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर डिवाइड बाय रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें पता है एरिया को मैक्सिमाइज करना है, 4
area to be maximized, for area to be maximized, ये जो आपका dA by dx है इट मस्ट बी इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर तो जीरो हो नहीं सकता, इसका मतलब ऊपर वाला फैक्टर जीरो बनेगा, 4r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा जीरो, तो यहाँ से r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर क्या बन गया जीरो, तो यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू क्या बन जाएगी r स्क्वायर बाई 2, और यू कैन से x इक्वल टू बन जाएगा r बाय अंडर रूट 2। अब ये पता करना है कि ये पॉइंट मैक्सिमा का है मिनिमा का है, इसके लिए डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ठीक है। अब d2a बाय dx स्क्वायर डबल डेरिवेटिव करना है, और डबल डेरिवेटिव करके आपको प्रूव करना है नेगेटिव, सिंगल डेरिवेटिव तो हो चुका, डबल डेरिवेटिव, ये आपके पास था सिंगल डेरिवेटिव, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना है आपने, ठीक है, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। अब ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन आर इस पे लगे क्वोशिएंट रूल लगेगा, ऊपर वाले का जीरो, आर स्क्वायर का जीरो, और इसका बन जाएगा माइनस 4x, आर स्क्वायर का जीरो और माइनस 2x स्क्वायर का माइनस 4x इंटू नीचे वाला एज इट इज, फिर माइनस नीचे वाले का 1 बाय 2 रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x होगा, वो प्लस बन गया 2x, ठीक है, इंटू ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज डिवाइडेड बाय नीचे वाले का होल स्क्वायर, जब करेंगे तो रूट गायब हो जाएगा, ये बचेगा, ठीक है। अब ये हमें डबल डेरिवेटिव कहाँ पे करना है, d2a बाय dx स्क्वायर कहाँ पे करना है, एट x इक्वल टू r बाय अंडर रूट 2, जब r बाय अंडर रूट 2 पुट करोगे इसमें ये वाला फैक्टर तो जीरो ही बन जाएगा, x की वैल्यू पुट करनी है r बाय अंडर रूट 2, ये फैक्टर जीरो, तो ये पूरा फैक्टर जीरो बन गया, सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करनी है। अब इसमें करेंगे ये बनेगा माइनस 16 x की जगह पे r बाय रूट 2, और यहाँ पे r बाय रूट 2 करेंगे तो ये बन जाएगा r बाय रूट 2, और नीचे r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाय 2, ये बन जाएगा r स्क्वायर बाय 2। ओवरऑल क्या है, नेगेटिव आ रहा है, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया ना ये, और ये 2 के साथ ये 2 भी कट गया, माइनस 16 आ रहा है, माइनस 16 नेगेटिव होता है, इसका मतलब x इक्वल टू r बाय अंडर रूट 2 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एरिया। ये कौन सा पॉइंट है मैक्सिमम एरिया का, ठीक है। अब हमें ये तो चलो हो गया, अब ये भी प्रूव करना है कि वो स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब x और y को बराबर प्रूव करना है। अब एक बात बताओ, कनेक्शन क्या था, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, ये पॉइंट आ गया, तो इस पॉइंट में x की जगह पे r बाय रूट 2 डाल दो, r बाय रूट 2 डालेंगे तो क्या बनेगा, r स्क्वायर बाय 2 बन जाएगा, प्लस क्या बनेगा y स्क्वायर, तो y स्क्वायर की वैल्यू बन जाएगी r स्क्वायर बाय 2, इसका मतलब y की वैल्यू क्या है, r बाय रूट 2 है। इसका मतलब सिंपल है कि जब x की वैल्यू r बाय रूट 2 है तो y भी r बाय रूट 2 है। अगर x और y सेम है तो ये हमें पता लग गया, अगर x और y दोनों सेम है r बाय रूट 2, इसका मतलब सिंपल है कि द गिवन रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर, द गिवन इंस्क्राइब्ड rectangle is not a rectangle, it is a square, ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन ये था, आई होप ये क्लियर हो गया। एक बार चेक कर लीजिए, सारी प्रेजेंटेशन मैंने आपको बता दी है। क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि वो सारे रेक्टेंगल जो आप सर्कल में रखोगे, फिक्स्ड सर्कल में जो चीज फिक्स्ड होती है ना वो कांस्टेंट है, ये ध्यान रखिए। और हमें दो वेरिएबल को सिंगल वेरिएबल में लेके आना है, वो फिक्स्ड वाली इक्वेशन को यूज करके। स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया, तो हमने पहले इक्वेशन बना ली, ये इक्वेशन बनी जो आर एक्स और वाई को आपस में रिलेट कर रही है। फिर एरिया 2x इंटू 2y, इसको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो हमने पहले ये x और y दो वेरिएबल थे, इसको सिंगल वेरिएबल में लेके आए, कहां से, इस इक्वेशन का यूज करके, ठीक है। उसके बाद डिफरेंशिएट किया, x की वैल्यू आ गई। अब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा कैसे पता लगेगा, डबल डेरिवेटिव किया, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्लियर है मैक्सिमम एरिया वाला पॉइंट है। तो जब x r बाय रूट 3 है तो y भी r बाय रूट 3 होएगा, क्योंकि ये इक्वेशन को फुलफिल होना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब सिंपल है, अगर x और y बराबर है, गिवन रेक्टेंगल रेक्टेंगल नहीं है, वो क्या है, स्क्वायर है। देख लीजिए, OM-y कैसे आया, देखो OM-y कैसे आया, बिल्कुल सामने है ना, AN OM को देखो दिवांशु,
ए एन क्या है, मैं इसको मार्क कर रहा हूं, देखो ए एन ये है, ओ एम ये है, दोनों पैरेलल है ना आपस में, पैरेलल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो ये भी वाई बनेगा। देखो चेक करो एक बार, ठीक है भाई, समझ आ गया, क्लियर। चलो जी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये आप कर लोगे, ये मैंने करा दिया था वैसे ये क्वेश्चन, ये भी हो जाएगा। अलग अलग तरह के क्वेश्चन कर लेते हैं, सेम करने का बेनिफिट नहीं है ना। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 9th। इसमें क्या लिखा हुआ है, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिवन स्लैंट हाइट। सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, इसमें कोन है, कोन बना लो एक। अब कोन में क्या क्या फॉर्मूले यूज होते हैं पहले वो सारे मैं आपको बता देता हूं। कोन है, गिवन स्लैंट हाइट है, मतलब एल होती है स्लैंट हाइट, ये क्या बन गई, कांस्टेंट, क्योंकि गिवन है, ठीक है। कोन में क्या क्या यूज होता है, देखो कोन इसी तरह का होता है, ये एच हो गया, ये आर हो गया, और ये स्लैंट हाइट एल, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो गया। ये स्लैंट हाइट का और रेडियस का कनेक्शन है इन केस ऑफ अ कोन। कोन की वॉल्यूम, मैं सारे कोन के फॉर्मूले लिख देता हूं। कोन की वॉल्यूम होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोन का कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। हाँ जी हाँ जी, अप्लाइड कोर्स सब में है, अप्लाइड में तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस टॉपिक का नाम ही अप्लाइड एप्लीकेशन है, ठीक है। ये सभी ने करना है, अप्लाइड वाले हो, अप्लाइड मैथमेटिक्स हो चाहे कोर मैथमेटिक्स हो, सभी के कोर्स में है, और अप्लाइड के कोर्स में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल हो गया। अब टोटल सरफेस एरिया होता है एक, टोटल सरफेस एरिया, टोटल में कर्व तो होता है, एक नीचे का बेस भी होता है, वो बेस क्या है, सर्कल है, ठीक है। तो ये बनेगा पाई आर एल प्लस नीचे का बेस पाई आर स्क्वायर। ये 2-3 फॉर्मूले हैं जो हमें इस क्वेश्चन में यूज करने हैं। अब देखते हैं कहना क्या चाह रहा है। सेमी वर्टिकल एंगल, ये ना वर्टिकल एंगल है पूरा, आधा सेमी हो गया, मतलब ये एंगल अल्फा, ये एंगल अल्फा, ये 2 अल्फा वर्टिकल एंगल है, और सेमी वर्टिकल कौन है, अल्फा। इसको प्रूव करना है tan इनवर्स √2, और मैक्सिमम किसको करना है, वॉल्यूम को। चलो जी आते हैं वॉल्यूम पे, जिसको मैक्सिमम मिनिमम करना है। वॉल्यूम क्या बनेगी, वॉल्यूम बनेगी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, उससे पहले आर और एच दोनों क्या है, वेरिएबल्स, क्योंकि देखो सिर्फ एल कांस्टेंट है। अब मैं सपोज एल को मैं मान लूं 10, ठीक है, 10 का स्क्वायर 100 इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो गया। एच और आर की तो जो मर्जी वैल्यू रखी जाओ, एच स्क्वायर की वैल्यू 50 है, आर स्क्वायर भी 50 हो गया, एच स्क्वायर 60 है, आर स्क्वायर 40 हो गया, एच स्क्वायर 70 है, आर स्क्वायर 30 हो गया, जो मर्जी रख लो, मतलब एच और आर क्या वेरिएबल है। हमें इसको सिंगल वेरिएबल में करना पड़ेगा 1/3 पाई। अब कनेक्शन कहां से मिलेगा, कनेक्शन मिलेगा यहां से, क्योंकि इसमें एल तो कांस्टेंट है। अब आर स्क्वायर की जगह पे एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर लिख सकते हैं इनटू एच। ये कनेक्शन कहां से आया, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से आया है ये कनेक्शन। अब इसको करेंगे डिफरेंशिएट, उससे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/3 पाई एल स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई एच क्यूब। अब डिफरेंशिएटिंग वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू हाइट, ये क्या बन जाएगा, 1/3 पाई एल स्क्वायर माइनस 1/3 पाई एच क्यूब का 3h स्क्वायर, ठीक है। ये आपस में कैंसिल, तो ये बन गया पाई एल स्क्वायर 1/3 माइनस पाई एच स्क्वायर, ठीक है जी। अब वॉल्यूम मैक्सिमम के लिए फॉर वी मैक्स dv बाई डी एच क्या होएगा, 0। अगर इसको 0 करेंगे तो बनेगा 1/3 पाई एल स्क्वायर इज इक्वल टू पाई एच स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, तो एच स्क्वायर की वैल्यू बनेगी एल स्क्वायर बाई 3, ठीक है जी यहां तक। और इस कनेक्शन में जब आप इसको रखोगे, कनेक्शन क्या था, मैं यहां पे लिख रहा हूं कनेक्शन था एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर की वैल्यू एल स्क्वायर बाय, हाँ एच स्क्वायर की वैल्यू क्या बनेगी, एल स्क्वायर बाय 3 है, एल स्क्वायर बाय 3 प्लस आर स्क्वायर, तो यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू बन जाएगी 2l स्क्वायर बाय 3। ये आपका एक पेयर बन गया जिसमें h और r की वैल्यू आ गई। तो h क्या बनेगा, l/√3 एंड r आपके पास क्या बनेगा, 2l/√3। अभी एक इसमें स्टेप और रहता है, वो आप खुद करेंगे, वो स्टेप क्या है पहले मैं करा ही देता हूं, चलो छोड़ो।
डी बाई डी एच आ गया। अब ये मैक्सिमम का है, ये कैसे पता लगेगा? डबल डेरिवेटिव से, डी टू वी बाई डी एच स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव करेंगे इसका क्या बन जाएगा? 0, क्योंकि कांस्टेंट है, और माइनस पाई एच स्क्वायर का 2h, तो क्या बन गया? माइनस 2 पाई एच, विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, सॉरी विच इज ऑलवेज नेगेटिव। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि हाइट कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, ये 2 पाई है, तो ओवरऑल क्या बन जाएगा? नेगेटिव बन जाएगा। इसका मतलब सिंपल है कि जो h इक्वल टू एल बाय रूट 3 है एंड r इक्वल टू 2l बाय रूट 3 है, इट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। ये कौन से पॉइंट है? मैक्सिमम वॉल्यूम के। मतलब जब h इतना होगा, r इतना होगा, तब बनेगी मैक्सिमम वॉल्यूम। इन दिस केस h और r का क्लियर हो गया। अब आते हैं सेमी वर्टिकल एंगल पे अल्फा। ये सेमी वर्टिकल एंगल ए बी और सी, इस यहां लिखते हूं मैं इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल में tan ऑफ अल्फा क्या बनेगा? tan क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कौन है? बी सी, और आपका बेस क्या बन जाएगा? ए बी सी कौन है? r, ए बी कौन है? h। अब r की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास? ये बनी थी 2l बाय रूट 3, और h की वैल्यू क्या बनी थी? l बाय रूट 3। ये रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, l से l कैंसिल, tan अल्फा की वैल्यू बन गई 2। तो अल्फा की वैल्यू क्या बनेगी? tan इनवर्स ऑफ 2। ये हमें प्रूव करना था कि अल्फा क्या है? tan इनवर्स ऑफ 2 है। यही प्रूव करना था इस क्वेश्चन में। ठीक है जी, क्लियर? समझ गए? अब इसमें ना एक केस स्टडी भी बन सकती है। आपको क्वेश्चन क्या बनेंगे केस स्टडी में? केस स्टडी में पूछेंगे आपसे मैक्सिमम, पहला सवाल, मैक्सिमम वॉल्यूम कौन सी हाइट पे होगी? मैक्सिमम वॉल्यूम कौन सी हाइट पे होगी? ऑप्शन ए l बाय रूट 3, ऑप्शन बी 2l बाय रूट 3, ऑप्शन सी l, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। अब मैक्सिमम वॉल्यूम कौन सी हाइट पे है? चेक करो कौन सी हाइट पे है। l बाय रूट 3 पे है। कौन सा आंसर आएगा? ए आंसर। सेकंड क्वेश्चन, मैक्सिमम वॉल्यूम कौन से रेडियस पे होगी? 2l बाय रूट 3 आंसर आएगा। मैक्सिमम वॉल्यूम क्या होगी ये पूछ लिया, तो वॉल्यूम थी क्या? 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब 1/3 पाई, रेडियस क्या था मैक्सिमम वॉल्यूम पे? l बाय रूट 3, तो l बाय रूट 3 का स्क्वायर, और हाइट क्या थी मैक्सिमम वॉल्यूम पे? 2l बाय रूट 3। ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका, नीचे तो बन गया 1/3 पाई l स्क्वायर बाय 3 इंटू 2l बाय रूट 3। कितना आ गया? l क्यूब आ गया, ऊपर आ गया पाई, और साथ में बनेगा 2, नीचे क्या बन गया? 9 रूट 3 बन गया। तो ये v मैक्स आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी। चौथा सवाल आपसे पूछेंगे सेमी वर्टिकल एंगल बताओ। ऑप्शन ए tan इनवर्स रूट 2, ऑप्शन बी tan इनवर्स रूट 3, ऑप्शन सी tan इनवर्स रूट 4। इस तरह से ये 4 क्वेश्चन आएंगे केस स्टडी में। 4 क्वेश्चन मैंने बता दिए। पहला क्वेश्चन है, रिपीट, पहला क्वेश्चन, मैक्सिमम वॉल्यूम कौन सी रेडियस पे होगा? l बाय रूट 3। मैक्सिमम वॉल्यूम कौन सी हाइट पे होगा? 2l बाय रूट 3। मैक्सिमम वॉल्यूम क्या होगी? ये जो लिखी है, दिस इज द मैक्सिमम वॉल्यूम। वॉल्यूम के फॉर्मूला में r की जगह पे l बाय रूट 3, h की जगह पे 2l बाय रूट 3 भरो, v मैक्स आएगा। चौथा सवाल, सेमी वर्टिकल एंगल क्या होगा? ऑप्शन दे रखे होंगे tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 2, tan इनवर्स रूट 2, tan इनवर्स 3, तो tan इनवर्स रूट 2 आएगा इसका आंसर। ठीक है जी। तो केस स्टडी भी बन सकती है, नॉर्मल सवाल तो है ही है 5 मार्क्स में, केस स्टडी आएंगी 4 मार्क्स में, तो ये ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 10। अब जल्दी से ना इसको वाइंड अप करें, फिर हमें एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस करनी है आज ही के लेक्चर में। आज इसको वाइंड अप भी करना है। ये क्वेश्चन थोड़े टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, तो थोड़ा देख लीजिए। क्वेश्चन 10, अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज कट इनटू 2 पीसेस। वायर है 28 मीटर की, इसको 2 हिस्सों में आपने कट कर दिया। 28 मीटर 2 हिस्सों में कट कर दिया, ठीक है जी। तो उसके बाद क्या हुआ? सपोज यहां पे कट मार दिया, एक पीस को आपने स्क्वायर बना दिया, ये जो पीस है इसको आपने फोल्ड करके स्क्वायर बना दिया, और इस पीस को आपने बना दिया सर्कल। इसको मान लो x, और ये बन जाएगा 28 माइनस x। ठीक है, अब मैं इसको ना बता देता हूं, करना आपने खुद है। मैंने फॉर्मेट वगैरह सब बता दिया, केस स्टडी में क्या क्या होगा सब बता दिया।
अब ये कह रहा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द टू पीसेस सो दैट कंबाइंड एरिया इज मिनिमम, कंबाइंड एरिया मिनिमम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहां तक क्लियर है, डन, आगे बढ़े, चलो। कंबाइंड एरिया क्या होगा, पहले सर्कल है, स्क्वायर बना दिया, स्क्वायर की ये एक्स पेरीमीटर हो गया स्क्वायर का, क्योंकि इसको फोल्ड करके बनाया स्क्वायर पूरा, तो साइड कितनी हो जाएगी स्क्वायर की, एक्स बाय फोर, एक्स बाय फोर, एक्स बाय फोर, एक्स बाय फोर, तभी तो एक्स होगा। और सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई आर, तो 2 पाई आर की वैल्यू बनेगी 28 माइनस एक्स, तो यहां से आर की वैल्यू बनेगी 28 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 पाई। ठीक है जी। कंबाइंड एरिया पे आ जाओ, अब आ जाओ कंबाइंड एरिया। कंबाइंड एरिया में एरिया ऑफ स्क्वायर भी आएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर बनेगा x बाय 4 का स्क्वायर, साइड स्क्वायर, प्लस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, 28 माइनस एक्स डिवाइड बाय 2 पाई का होल स्क्वायर। अब ये आप डी ए बाई डी एक्स को जीरो करेंगे, यहाँ एक सिंगल वेरिएबल है x, डबल वेरिएबल है नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ डी ए बाई डी एक्स को जीरो करेंगे, वहां से x की वैल्यू आएगी, ठीक है जी। x की वैल्यू आ गई आपके पास, मतलब जहां पे जीरो होगा उसी पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव को आपने पॉजिटिव प्रूफ करना है, क्योंकि ये कंबाइंड एरिया को आप क्या कर रहे हो, मिनिमम कर रहे हो। यहां से आपने सॉल्व किया पूरा, सॉल्व कैसे करेंगे, डिफरेंशिएशन ही तो करना है, क्या होएगा, इसका बन जाएगा 4 स्क्वायर का 16, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ये पाए, नीचे 2 पाई का स्क्वायर बनेगा 4 पाई स्क्वायर, पहले स्क्वायर 2 है पावर, तो 2 इंटू 28 माइनस एक्स, फिर 28 का 0 माइनस एक्स का -1, ये बनेगा x बाई 8, और ये पाई से पाई एक कट जाएगा, नेगेटिव का साइन आएगा बीच में, ये भी आपका 2 से 2 कट जाएगा, ये बनेगा 1 बाई 2 पाई, ब्रैकेट में 28 माइनस एक्स, इसको 0 पुट करना है, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फिर डबल डेरिवेटिव करके आपको क्या प्रूव करना है कि डबल डेरिवेटिव हमेशा क्या है, पॉजिटिव, तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमम बन जाएगा। x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई ना, उसके बाद हमें क्या लेंथ बतानी है, लेंथ क्या, व्हाट इज द लेंथ ऑफ टू पीसेस, एक पीस की लेंथ क्या है x, एक की 28 माइनस एक्स, ठीक है। तो जो x की वैल्यू आएगी वो आपका एक पीस हो गया, 28 माइनस एक्स, मतलब इस क्वेश्चन के 2 आंसर हैं, जो जिसको आपने स्क्वायर बनाया उसकी लेंथ क्या बनेगी x, जो हमारा आंसर आएगा, जिसको आपने सर्कल बनाया उसकी लेंथ है 28 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये 2 आंसर आपके बनेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है जी। आगे ये भी कर लिया हमने इस तरह का क्वेश्चन। अब ये एक बार देख लेते हैं क्या है, इसमें क्या लिखा हुआ है, शो दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर। एक स्फीयर है, इस स्फीयर में आपने क्या रखा है, कोन रखा, कोन ऐसा ही होता है, ठीक है जी। ये आ गया सेंटर, ठीक है। इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस, रेडियस गिवन है तो मतलब आर को आप नहीं बदल सकते, ये आर कांस्टेंट हो गया, ठीक है, ठीक है जी, आर कांस्टेंट हो गया। और इसमें क्या क्या दिया हुआ है, और कुछ नहीं है, बस लार्जेस्ट कोन है, मतलब कोन की वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, वी कोन टू बी मैक्सिमाइज्ड। अब वी कोन होगा क्या, वी कोन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होगा, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा वी कोन, कोन की वॉल्यूम, ठीक है जी। और कुछ नहीं है, हाँ और कुछ नहीं है, ये रेडियस ऑफ द स्फीयर है, ये आर, छोटा आर क्या है, रेडियस ऑफ द कोन है, बस ये 2 चीजें हैं। हाँ रिलेशन इनमें कुछ है नहीं, दिस इज ऑल्सो कैपिटल आर, दिस इज एच, ठीक है। हाइट ये हमने इसको एच मान लिया, जो एच आ रहा है, ठीक है। हाँ चलो अब आगे देखते हैं क्या बनेगा। अब बताइए क्या कनेक्शन इनमें हुआ, इसमें 1/3 पाई, कोन का रेडियस क्या है, छोटा आर, कोन की हाइट क्या है, बड़ा आर प्लस एच, ठीक है। अब यहां पे ये कांस्टेंट सिर्फ एच है, आर वेरिएबल है, छोटा एच वेरिएबल है, तो यहां पे हमें इनको चेंज करना पड़ेगा। 1/3 पाई, इन तीनों में कनेक्शन क्या है,
बड़े आर का स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस छोटे आर का स्क्वायर, तो यहां से छोटे आर स्क्वायर की वैल्यू बन जाएगी बड़ा आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इनटू आर प्लस एच। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये बनेगा 1/3 पाई, क्या क्या बन जाएगा यहां से सॉल्व करके, आर क्यूब आ गया प्लस आर स्क्वायर एच आ गया माइनस आर एच स्क्वायर आ गया माइनस एच क्यूब आ गया। ठीक है, अब डी वी बाई डी एच, डी वी बाई डी एच, पहला 1/3 पाई, आर कांस्टेंट है तो 0, आर स्क्वायर कैरी हो गया, एच का डिफरेंशिएशन 1, आर कैरी हो गया, एच स्क्वायर का 2h, एच क्यूब का 3h स्क्वायर। ठीक है, अब फाइनली क्या बना, ये आर स्क्वायर बना माइनस 2rh बना माइनस 3h स्क्वायर बना इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि जहां पे वॉल्यूम मैक्सिमम है वहां पे डी वी बाई डी एच क्या होगा 0 होगा। ठीक है, अब जरा चेक करो क्या आर एस के फैक्टर्स वगैरह बन रहे हैं कुछ, आर स्क्वायर माइनस 3rh प्लस आर एच माइनस 3h स्क्वायर इक्वल टू 0, यहां से आर कॉमन, आर माइनस 3h प्लस यहां से h कॉमन r माइनस 3h इक्वल टू 0। तो फैक्टराइज करेंगे r माइनस 3h इंटू आर प्लस एच इक्वल टू 0, तो यहां से r की वैल्यू आ गई 3h, यहां से r की वैल्यू आ गई माइनस h, ये तो इग्नोर हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ गया कि r इक्वल टू 3h, और यू कैन से h इक्वल टू r बाई 3, h क्या बनेगा r बाई 3 के बराबर, मतलब यहां से हमें मिल गया h इक्वल टू r बाई 3। इस इक्वेशन में डाल के r भी निकाल लो, तो r स्क्वायर इक्वल टू h की जगह पे r स्क्वायर बाय r बाई 3 है ना, r स्क्वायर बाय 9 हो गया प्लस r स्क्वायर हो गया, तो यहां से r स्क्वायर की वैल्यू बन गई, कितनी बन जाएगी r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाय 9, 8r स्क्वायर बाय 9, तो r की वैल्यू कितनी बन जाएगी अंडर रूट ऑफ 8 बाय 9r, ये रेडियस आ गया, रेडियस आ गया, हाइट आ गई। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 8/27 वॉल्यूम ऑफ, अब हमें प्रूव करना है वी कोन बाय वी स्फीयर इज 8/27 प्रूव करना। आप ये डबल डिफरेंशिएशन वाला काम मत भूलना, मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया, आपको प्रूव करना है कि डबल डिफरेंशिएशन इस पॉइंट पे क्या है नेगेटिव, तभी प्रूव होगा वी मैक्स। ठीक है, तो ये इन स्टेप्स का ध्यान रखिए। अब वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब 8/9 आर स्क्वायर, एच का मतलब r बाई 3, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होती है 4/3 पाई आर क्यूब, ये बनेगा। अब चेक करो क्या क्या हो रहा है, पाई के साथ पाई कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बनेगा 8r क्यूब डिवाइडेड बाय ना, ये 3 के साथ 3 कैंसिल हो गया और नीचे क्या बचा 27, और उसके नीचे क्या बनेगा 4r क्यूब बनेगा, ये बचा बस, हाँ जी, r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो गया, फोर, बस यही बनेगा, चेक करो। कुछ कैलकुलेशंस में गड़बड़ तो नहीं करी, एक बार ना भाई कैलकुलेशन देख लो, करा तो सही है, बस इसको प्रूव करना है 8/27, ये थोड़ा कैलकुलेशन में मुझे लग रहा है हमने गड़बड़ कर दी, बाकी तो सही है, चेक कर लेना एक बार, हो जाएगा। ठीक है, एक बार चेक कर लेना आप, ये क्वेश्चन का मेथड यही है। ठीक है जी, क्लियर, समझ में आ गया। तो ये सारे क्वेश्चन इस तरह से करने हैं, आधे मैंने आपको करा दिए, बाकी इस शीट में सारे आपको मिल जाएंगे, बाकी के आपके होमवर्क में है। ठीक है, कर लेंगे। चलो, जो कुछ डाउट हुआ वो हम, ये देखो ये क्वेश्चन दोबारा फिर आ गया, ठीक है 8/27 वाला जो हमने अभी करा, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बस कैलकुलेशन देख लेना कुछ गड़बड़ ना हो, बाकी सब सही है। बस ठीक है जी, ये आप बाकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, सारे हो जाएंगे आपसे। ठीक है, 12 क्वेश्चन है, 5-6 मैंने करा दिए, बाकी आपके होमवर्क में। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में एमसीक्यूज करते हैं प्रैक्टिस। आइए एमसीक्यूज पे।
ठीक है भाई, चलो एमसीक्यू को मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 1 इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का है, आपको बताना है फंक्शन कहां पे इंक्रीज करेगा। डिफरेंशिएशन करना है, x का डिफरेंशिएशन 1 e की पावर x का e की पावर x, ये tan 2π/7 है, 2π/7 कांस्टेंट हो गया तो tan का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। ठीक है, अब ना ऑप्शन, ये डिफरेंशिएशन की वैल्यू आ गई, आपको कोई साइन स्कीम वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन पे आ जाओ। ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, इन सब ऑप्शंस में देखो क्या है, ये पहले ऑप्शन पे आते हैं 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी में 1 आता है, हाँ जी 1 आता है। अगर मैं यहाँ पे 1 डाल दूं तो 1 माइनस e की पावर 1 हो गया, e की वैल्यू मैंने बताया था 2.7183 होती है, तो 2 ही मान लो, 1 माइनस 2 भी क्या नेगेटिव है, तो 1 पे डिफरेंशिएशन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो फंक्शन इंक्रीज करना पॉसिबल नहीं है, ये ऑप्शन कैंसिल। ठीक है जी, आगे माइनस इन्फिनिटी से ये सी ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, क्योंकि सी में भी क्या लिखा 1 से इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी में आप 2 डाल दो, 2 तो e का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर तो और बड़ा हो गया, ये फिर नेगेटिव आएगा, सी भी कैंसिल हो गया। अब ऑप्शन बी और डी में फर्क है 0 to 1 का, ऑप्शन बी और डी सब सेम है, ऑप्शन बी में माइनस इन्फिनिटी से 0 है, ऑप्शन डी में माइनस इन्फिनिटी से 1 है, मतलब डी में 0 to 1 एडिशनल है, तो 0 to 1 में एक वैल्यू मान लेते हैं 0.5 मान, कुछ भी मान लो। अब पहले एक बात बताओ, जब इसको देखेंगे e की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, e की पावर x, जो e की पावर x होता है ना, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x, और पावर फंक्शन हमेशा क्या रहते हैं, पॉजिटिव, मतलब ये फंक्शन हमेशा क्या है, इंक्रीजिंग है। अब e की पावर 0 क्या होता है, 1, अब जब आप 0 से ज्यादा रखोगे 1 से ज्यादा आएगा, तो 1 माइनस 1 से ज्यादा मतलब नेगेटिव बनेगा, तो 0 से ज्यादा आप रख नहीं सकते, इसका मतलब डी ऑप्शन कैंसिल, कौन सा ऑप्शन बचेगा, बी ऑप्शन। बात समझ में आ रही है, क्लियर। e की पावर x इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, हमेशा इंक्रीज करेगा, कभी डिक्रीज नहीं कर सकता, ये रीजन आपके सामने है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, और e की पावर x एक पावर फंक्शन है, पावर फंक्शन कभी नेगेटिव नहीं होता, तो इसका डिफरेंशिएशन हमेशा पॉजिटिव है, तो फंक्शन हमेशा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे 2 log का डिफरेंशिएशन 1/x माइनस 2, x स्क्वायर का 2x, 4x का 4 हो गया। अब इसको, अब ये हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, x माइनस 2 नीचे आ गया, ऊपर बन गया 2 माइनस, ठीक है, ये कितना बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस माइनस हो गया प्लस 4x प्लस 4x माइनस 8, यही बनेगा मल्टीप्लाई वगैरह करके, है ना। अब फाइनली ये बन गया आपके पास माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अब ये हमें चेक करना है कौन सा इंटरवल सही है, देखते हैं पहले ऑप्शन ए और सी में क्या फर्क है। ए और सी में फर्क है, ए में 1 to 2 है, सी में 1 to 3 है, 2 to 3 नहीं है, किसमें, ऑप्शन ए में। 2 to 3 में 2.5 मान लो, या पहले तो 2 ही चेक कर लेते हैं 2 भी है कि नहीं है। 2 वैलिड नहीं है, जब 2 रखेंगे डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, क्लियर यहां तक, चलो आगे। इसके बाद ये बी और डी में फर्क है 1 से आगे का इंटरवल। ठीक है, चलो देखते हैं क्या बनेगा, लेट्स सी। जब आपने इसमें या तो इसको वो कर लो फैक्टराइज वगैरह करके क्या बनेगा, ये बस 2 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बनेगा -2 कॉमन निकाल लो, ब्रैकेट में बनेगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, ये -2 बाहर, ये बनेगा x माइनस 3 x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 आ गया। ठीक है, उसके बाद इंक्रीजिंग बताना है कहाँ पे होएगा, इसके पॉइंट्स क्या क्या बन जाएंगे, पॉइंट बन जाएंगे इसके 1 2 और 3 से आगे 4 डाल दो, 4 डाल के ओवरऑल ना नेगेटिव आएगा, फिर यहाँ पॉजिटिव आएगा, फिर यहाँ नेगेटिव आएगा, फिर यहाँ पॉजिटिव आएगा। अब ये इंक्रीजिंग कहाँ पे है, 1 to 2 में है, हाँ जी, और 3 से आगे है, तो 1 to 2 में है, सही है, 2 to 3 में नहीं है, 1 to 3 में नहीं है, 2 to 4 में नहीं है, तो आंसर तो इसका ये इनकम्प्लीट है, बट जितना भी है सही है, चारों ऑप्शन में से मार्क तो करना है, आंसर तो इसका बनेगा 1 to 2 एंड 3 to इन्फिनिटी। ठीक है, बट इन चारों ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन जो है वो हम इसको मार्क कर देंगे, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे, आई होप ये क्लियर है। अब इसको मैं इरेज कर देता हूं, आगे आते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3,
ये फंक्शन ना ये दिया हुआ है इज इंक्रीजिंग ऑन 1 to 2, ये डिफरेंशिएशन किया 4x kx का k, इट हैज टू बी ग्रेटर देन 0 इंक्रीजिंग के लिए, ये 1 to 2 में इंक्रीज कर रहा है। अब 1 to 2 में इसको क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव होना पड़ेगा ना, तो 1 to 2 में। अब जब x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 मतलब 4 माइनस k इज पॉजिटिव, x की वैल्यू 2 है 8 माइनस k इज पॉजिटिव, तो इस इक्वेशन से हमें मिल गया 4 इज ग्रेटर देन k, इस इक्वेशन से मिल गया 8 इज ग्रेटर देन k। बात समझ में आ गई, क्लियर? मतलब जब आपने 1 to 2 में रखा, अब ये पहले चेक कर लो, चलो क्या बनेगा, ये बनेगा 4x ग्रेटर देन k, ये कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है, मतलब k जो है वो 4x से कम होगा। अब जब x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 है, 4x 4 हो गया, जब x की वैल्यू 2 है 4x 8 हो गया, मतलब k 4 से कम होना चाहिए, k 8 से कम होना चाहिए, इसका मतलब k इज लेस देन 4। अगर कोई चीज 4 से कम है, 8 से कम तो ऑटोमेटिकली है, तो k हैज टू बी लेस देन 4, ऑप्शन ए आ जाएगा। आई बात समझ में? तो देखो स्टैंडर्ड कंडीशन पे आओ, पहले स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है, इस फंक्शन को करना इंक्रीज, इंक्रीज कब करेगा, जब डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होएगा। डिफरेंशिएशन क्या बनी, 4x माइनस के, इट हैज टू बी पॉजिटिव, तो 4x इज ग्रेटर देन k आ गया, तो मतलब k इज लेस देन 4x, एक ही बात है ना। जब x 1 है तो 4x 4 हो गया, मतलब, और जब x 2 है 4x 8 हो गया, मतलब k 4 से भी कम होना चाहिए, k 8 से भी कम होना चाहिए। इसका सिंपल मतलब है k लेस देन 4, k लेस देन 4, ऑटोमेटिकली k लेस देन 8 होगा, ठीक है, ऑप्शन ए आ जाएगा। डन, आगे क्लियर है ना ये? अब इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूं, आई होप ये समझ में आ गया होगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे आते हैं। हाँ जी, जो बच्चे हैं लाइव एक बार देख लो, कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, पूछ लीजिए। चलो ठीक है, आगे शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या है, ये फंक्शन है, क्वेश्चन नंबर 4 में ये बताना है किस तरह का है। इवन ऑड क्या होता है, इवन ऑड मैंने बताया था, जैसे फंक्शन f(x) = x² है, ठीक है, इसमें नेगेटिव से रिप्लेस करके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे f2 क्या है 4, f-2 क्या है 4, इस तरह के फंक्शन को इवन फंक्शन कहते हैं, जिसमें माइनस से रिप्लेस करके कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे एक फंक्शन x² है, ठीक है, 2 पे क्या बनेगा, एक x³ है, सॉरी 2 पे क्या बनेगा 8 बनेगा, -2 पे क्या बनेगा -8। इस तरह के फंक्शन को ऑड फंक्शन कहते हैं। 2 पे क्या है 8, -2 पे -8, दिस इज कॉल्ड ऑड फंक्शन। अगर 2 और -2 दोनों पे सेम है, दिस इज कॉल्ड इवन फंक्शन, ठीक है, ये इवन ऑड की पहचान होती है। अब हम पहले तो इवन ऑड देखें क्या है। इसमें ना हम एक काम करते हैं, इसमें रख देते हैं 2 रख के क्या बनेगा, log 2³ 8 हो गया, प्लस रूट ऑफ, ये बन गया आपके पास 2 की पावर 6 कितना होता है, 2 की पावर 64 + 1 65 हो गया। फिर हमने रखा -2 में बनेगा -8 प्लस रूट ऑफ 65। अब ये दोनों फंक्शन को देखना है, दोनों को, कि क्या ये सेम तो है नहीं। अब क्या ये एक दूसरे के नेगेटिव हैं, ठीक है, हमें क्या चेक करना है, हमने वैल्यू पुट कर दी, एक बार दोबारा बता देता हूं आपको मैं, ऑड इवन क्या होता है। ऑड इवन सिंपल है, ऑड इवन में कुछ नहीं है, अगर जैसे 2 पे वैल्यू 4 आ रही है, -2 पे भी 4 आ जाए तो उसको इवन फंक्शन कहते हैं।
बट अगर 2 पे 8 है, -2 पे -8 है, इसको ऑड फंक्शन कहते हैं। अब जैसे ये फंक्शन है, इसमें हम कोई वैल्यू पुट कर लें, 1 पुट कर लेते हैं, तो 1 पुट करके बना log e 1 का क्यूब 1 रूट ऑफ 1 की पावर 6 1 + 1 2, ये बन गया। और -1 करके -1 + √2 आ रहा है, ठीक है। अब इन दोनों को ना कंपेयर करना है, क्या ये सेम है या एक दूसरे के नेगेटिव है। कैसे कंपेयर होगा, बड़ा सिंपल है। अब ये ना, इसको हम जो नीचे वाला है इसको 1/1 + √2 भी लिख सकते हैं। चेक करो, अगर आपके पास है 1/1 + √2, इसको रैशनलाइज करो, 1 - √2 डिवाइड बाय 1 - √2 हो गया, ठीक है। क्या बनेगा ऊपर 1 - √2, नीचे बन गया 1 - 2 - 1, तो नेगेटिव को कंपनसेट करें, क्या बन जाएगा √2 - 1, तो ये √2 - 1 ही तो है। √2 - 1 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यस। अब इसको log a माइनस log b लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं, ठीक है। log 1 की वैल्यू 0, तो बन गया नेगेटिव ऑफ log 1 + √2। 1 पे आई थी log 1 + √2, -1 पे आई है नेगेटिव ऑफ दिस, इसका मतलब ये फंक्शन हमारा ऑड है। ये दोनों आंसर खत्म। वैल्यू कंपेयर करनी आ रही है, वैल्यू कैसे कंपेयर करनी है मैं एक बार दोबारा बता देता हूं। जैसे एक वैल्यू हमारे पास आ गई log 1 + √2 और एक वैल्यू आ गई log -1 + √2, इनको करना आपने कंपेयर। कैसे करेंगे, अब इसको ना हम लिख सकते हैं log 1/1 + √2। सबसे पहले कैसे लिखा, जैसे आपके पास -1 + √2 है, ठीक है, इसको ये भी लिख सकते हैं, चेक कर लो, 1/1 + √2 लिख दिया। इसको रैशनलाइज करेंगे, 1 - √2 1 - √2, आगे सॉल्व करेंगे 1 - √2, नीचे बनेगा 1 - 2 विच इज 1 - √2 डिवाइड बाय -1, ये बन जाएगा, नेगेटिव को कंपनसेट कर देंगे, -1 + √2। मतलब ये चीज इस चीज के बराबर है, मतलब इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं आप। अब जरा इसको आगे देखो, log a/b बन गया विच इज log a माइनस log b, ठीक है। log 1 की वैल्यू 0, तो फाइनली क्या बन गया नेगेटिव ऑफ log 1 + √2। अब देखो ये वैल्यू इस वैल्यू का पूरा क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब कौन सा फंक्शन बनेगा, ऑड फंक्शन बनेगा, ठीक है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए क्या करना है आपने, डिफरेंशिएट करना है। पहले तो ऑड इवन का समझ आ गया, ऑड इवन के बाद हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x, फिर इसका x³ का 3x², रूट का 1/2 रूट ऑफ x की पावर 6 + 1, x की पावर 6 का 6x5। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, इसमें वैल्यू डाल दो जो मर्जी, सपोज इसमें हम 1 पुट कर लेते हैं, 1 पे क्या बनेगा, ओवरऑल ये पॉजिटिव बनेगा, इसका मतलब फंक्शन हमेशा इंक्रीज करेगा, ऑप्शन बी आएगा 1 डालने पे, क्योंकि इसमें कोई इंटरवल तो दे नहीं रखा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछा हुआ है, कोई भी इनपुट मान लो, मैंने 1 मान लिया, 1 पे ये ओवरऑल क्या आंसर दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है। पॉजिटिव देने का मतलब क्या, इंक्रीजिंग है। अगर इंटरवल होता तो मैं इंटरवल के हिसाब से काम करता, ठीक है। क्लियर है ये, डन। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, फंक्शन बना रखा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना, x³ का 3x², इसका 12x, इसका 15, ठीक है। अब ये f(x) इज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, मतलब सभी x पे ये जो हमारा फंक्शन है ये क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। ये नेगेटिव है, f(x) इज ग्रेटर देन f(x + 1) फॉर ऑल x बिलोंग टू r। इनवर्टिबल का मतलब होता है जिनका इनवर्स होता है, ठीक है, वो बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल ये क्या है, अब देखो इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है, f(x) इज ग्रेटर देन f(x + 1), इसका मतलब फॉर ऑल x बिलोंग टू r। जैसे x को 4 डाला, ये 5 हो गया, मतलब f4 f5 से बड़ा है। 5 डाला x को, x + 1 6 हो गया, 5, इसका मतलब क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया ना, कि 4 पे ज्यादा है 5 पे कम है, 5 पे ज्यादा है 6 पे कम है, कम पे ज्यादा है ज्यादा पे कम है, इसका मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब चेक कर ले, पहले डिक्रीजिंग है ये क्या, फॉर ऑल x बिलोंग, कुछ भी डाल दो नेगेटिव आना चाहिए, देखते हैं। x को 1 डाल के 3 - 12 + 15, ये तो पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ऑप्शन बी तो है नहीं, ऑप्शन बी को तो काट दो, ठीक है, क्योंकि ये फॉर ऑल है ना, फॉर ऑल x बिलोंग टू r,
मतलब इसमें कुछ भी डालोगे डिफरेंशिएशन करोगे नेगेटिव आना चाहिए, जिसका मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया। डिक्रीजिंग तो है नहीं, गड़बड़ है, तो ऑप्शन बी तो कैंसिल। अब हमें फंक्शन को चेक करना है कि क्या ये हमेशा पॉजिटिव है। ठीक है, तो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, ये क्यूबिक फंक्शन है। क्यूबिक का मतलब क्या हो गया कि ये फंक्शन ऊपर से निकल जाएगा। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि ग्राफ ऊपर को ही निकल गया। समझ रहे हो बात, मतलब इसका कोई रूट नहीं है, ये हमें प्रूव करना है। अब रूट नहीं है वो कैसे क्लियर होगा वो सोचो। चीज समझ में तो आ गई, पहले क्लियर हो गया। हाँ जी, ये समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो क्यूबिक की स्टडी कैसे होती है, मैं आपको बता देता हूं। फंक्शन हमारे पास क्या था, एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 15x प्लस 3, इसका किया डिफरेंशिएशन, क्या बन गया 3x² माइनस 12x प्लस 15। ये डिफरेंशिएशन का देखते हैं क्या बनेगा, x² माइनस 4x प्लस 5। इसके फैक्टर वगैरह तो कुछ मेरे ख्याल बन नहीं रहे। डिस्क्रिमिनेंट निकालना जरा, b² माइनस 4ac, हाँ डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। इसका मतलब ये हमेशा क्या कर रहा है, मतलब ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। ये मैंने आपको बताया था, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर f' इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसका मतलब हमारा फंक्शन हमेशा क्या है, इंक्रीजिंग नेचर का है। ये तो समझ में आ गया। ठीक है जी, इंक्रीजिंग का क्या मतलब, अब इंक्रीजिंग में होगा क्या, इंक्रीजिंग में क्या होगा, जैसे ग्राफ है, इंक्रीजिंग में सिर्फ ऐसे होगा कि ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, या सिर्फ ऊपर की तरफ ही जाना है इसने। ये क्वेश्चन में ना थोड़ी गड़बड़ लग रही है, पता नहीं, एक बार क्वेश्चन चेक करो, शायद इसमें कुछ गड़बड़ है। इसमें ना इन्वर्टिबल नहीं होना चाहिए, इन्वर्टिबल का तो कोई कनेक्शन नहीं है, डी ऑप्शन आ गया। हाँ ये गलत है भाई, इसमें ना सी ऑप्शन आएगा, fx लेस देन fx प्लस 1 फॉर ऑल x बिलोंग टू r, ये करेक्शन है इसमें। ठीक है, अब चेक करो क्या होगा, इसका मतलब क्या है, x को 1 डाला, x को 1 डाल के f1 f2 आ गया, f को 2 डाला, मतलब x प्लस 1 x से बड़ा है, तो ज्यादा पे ज्यादा कम पे कम मतलब इंक्रीजिंग हो गया। तो यही आंसर आएगा इसका, ये गड़बड़ कर रखी है क्योंकि इन्वर्टिबल का कोई इसमें लॉजिक बनता नहीं है। ठीक है, डन, एक बार देख लो भाई। ठीक है जी, क्लियर, चलो आगे। इसके बाद ये फंक्शन क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या है, फंक्शन इंक्रीजिंग है, कब देखते हैं, डिफरेंशिएशन करो, x² का 2x e की पावर माइनस एक्स एज इट इज, e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स इंटू -1 इंटू x²। इसमें e की पावर माइनस एक्स कॉमन, ये बन गया 2x माइनस x², तो विच इज e की पावर माइनस एक्स, x कॉमन आ गया, यहाँ बनेगा 2 माइनस एक्स, जीरो करेंगे। ये आपका, ये तो हमेशा पॉजिटिव है क्योंकि पावर फंक्शन है, इसको 0 की, x की वैल्यू 0, उसको किया 2 से आगे डालेंगे 3, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। इंक्रीजिंग कब है, 0 to 2 में, कौन सा ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, आगे क्वेश्चन 7, ये डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स और 2 लैम्डा एक्स की डिफरेंशिएशन 1 होता है। ये डिक्रीजिंग है मतलब हमेशा नेगेटिव होगा। देखते हैं क्या होएगा, माइनस साइन एक्स इज लेस देन 2 लैम्डा हो गया, इस 2 को ले आते हैं नीचे, माइनस साइन एक्स बाई 2 इज लेस देन लैम्डा, लैम्डा ग्रेटर देन माइनस साइन एक्स बाय 2, डिक्रीजिंग कह रहा है। अब देखो डिक्रीजिंग में क्या होगा, डिक्रीजिंग का मतलब लैम्डा हमेशा इससे बड़ा होना चाहिए,
ठीक है, तो साइन एक्स की लैम्डा हमेशा इससे बड़ा होगा, हमेशा बड़ा है, तो इसकी जो सबसे लीस्ट वैल्यू है उससे भी बड़ा होगा। आप चेक करो, हम कहते हैं a इज ग्रेटर देन b, सपोज आप कह रहे हो a b से बड़ा है, इसका मतलब क्या होगा, a b से हमेशा बड़ा है, यस, मतलब जो b की बड़े से बड़ी वैल्यू है उससे भी a बड़ा है, ये मतलब हुआ। अब जो इसकी बड़े से बड़े वैल्यू है उससे भी लैम्डा बड़ा है, इसकी बड़े से बड़ी वैल्यू क्या है, साइन की वैल्यू -1 to 1 होती है, हाँ जी, तो साइन की वैल्यू -1 to 1 होती है, तो जब यहाँ पे चेक करेंगे इसकी मैक्सिमम वैल्यू हाफ आएगी। हाफ कैसे आएगी, हाफ आएगी साइन -90 पे, -90 पुट करेंगे ना, -90 पे साइन होता है -1 डिवाइड बाई 2, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, हाफ, मतलब लैम्डा शुड बी ग्रेटर देन हाफ। अब समझो इस बात को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है। अगर हम कहते हैं a b से बड़ा है, इसका मतलब a इज ग्रेटर देन द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ b। अगर कहते हैं a b से छोटा है, इसका मतलब a इज लोअर देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ b। अगर a b से छोटा है तो a b की कम से कम वैल्यू से भी छोटा होएगा, ठीक है, तो ये कंपैरिजन है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। डन, बाकी के क्वेश्चन आप कर रहे, प्रैक्टिस करें, हो जाएंगे आपसे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, ये थोड़ा मॉड वाला फंक्शन है, देखते हैं क्या होएगा। अब मॉड में दो तरह से ओपन होता है, x बाय 1 प्लस एक्स जब x पॉजिटिव है, ठीक है, और x बाय 1 माइनस एक्स जब x नेगेटिव है, ठीक है। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो डिफरेंशिएशन से क्लियर होता है, करो डिफरेंशिएट। यहां लगेगा क्वोशिएंट रूल, x का 1 प्लस एक्स एज इट इज, 1 प्लस एक्स का 1 x एज इट इज डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये बन गया 1 बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन, और ये हमेशा पॉजिटिव है क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। तो जब पॉजिटिव है तो हमेशा इंक्रीजिंग होगा। अब नेगेटिव वाले में भी डिफरेंशिएशन करके देखते हैं, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 1 माइनस एक्स एज इट इज, माइनस नीचे वाले का -1 एक्स एज इट इज डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये बन गया 1 माइनस एक्स प्लस एक्स, तो 1 ही रहा, 1 बाय 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये भी हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है, तो दोनों पॉजिटिव है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, ठीक है भाई, क्लियर। स्ट्रिक्टली क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि चाहे नेगेटिव में देख लो चाहे पॉजिटिव में, दोनों में डिफरेंशिएशन करके क्या बन रहा है, पॉजिटिव, तो फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। चलो सही है, आगे अगला क्वेश्चन, लैम्डा साइन एक्स, ये आप डिफरेंशिएशन करिए, हो जाएगी आपसे। अगले पे आते हैं 14th पे, a की पावर x का डिफरेंशिएशन, a की पावर x log a, इंक्रीजिंग करना है, इंक्रीजिंग में पावर फंक्शन है, पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव कब होगा, अब जरा लॉग की स्टडी करें। लॉग ना अपने आप में एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, मैंने बताया था आपको। लॉग क्यों इंक्रीजिंग है, लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय एक्स, और लॉग वैलिड कब होता है, जब x पॉजिटिव है, तो 1 बाय एक्स में x पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या बन गया, पॉजिटिव, तो log x इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन। चलो सही है। अब इंक्रीजिंग है तो log 0 कब होता है, 1 पे, log 1 कितना होता है, 0। अब log में 1 से कम डालेंगे नेगेटिव आएगा, क्योंकि 1 पे 0 है, 1 से कम डालेंगे तो 0 से कम मिलेगा नेगेटिव, 1 से ज्यादा डालेंगे 0 से ज्यादा मिलेगा पॉजिटिव। अब हमें इसको नेगेटिव करना है, सॉरी पॉजिटिव करना है, क्योंकि इसको इंक्रीजिंग होना था। इंक्रीजिंग कब होगा, मतलब ये पॉजिटिव कब होगा, 0 से ज्यादा कब होगा, जब 1 से ज्यादा इनपुट डलेगी। 1 से ज्यादा मतलब a मस्ट बी ग्रेटर देन 1, ऑप्शन डी, ठीक है भाई। इन चीजों को समझो, इन डिटेल काम हो रहा है सारा। क्वेश्चन 15, log ax इज इंक्रीजिंग। अब इंक्रीजिंग क्या कैसे होएगा, ये सिंपल है। log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय एक्स, वो सिर्फ तब है जब बेस ई है, ये बेस ई नहीं है, इसको बेस ई में कन्वर्ट करो, log x डिवाइड बाय log a, यहां बेस ई यहां बेस ई। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, 1 बाय एक्स, और साथ में log a e कैरी हो जाएगा, ये साथ में कैरी हो जाएगा। अब x तो पॉजिटिव है, दिक्कत नहीं है, इस पे आइए, हमें सारा फोकस इस फैक्टर पे करना है। अब बताइए ये पूरी चीज, अब जब a की वैल्यू 1 हो गई, जब a की वैल्यू 1 हो गई तो ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, ठीक है। अब जब a की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तो ये क्या बनेगा, पॉजिटिव। तो इसमें भी सेम है, a मस्ट बी ग्रेटर देन 1, ऑप्शन बी आएगा, ठीक है। लॉग पे फोकस करिए, दोबारा बता देता हूं कि लॉग कैसा फंक्शन है।
लॉग का डिफरेंशिएशन करोगे ना dy बाई डी एक्स, वो बनेगा 1 बाई एक्स। और ये वैलिड कब होता है, x पॉजिटिव पे, तो यहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव डालोगे तो dy बाई डी एक्स हमेशा क्या बन के आएगा, पॉजिटिव बन के आएगा। ठीक है, अब log हमेशा इंक्रीज कर रहा है, अब सुनना ध्यान से, log 1 पे क्या है 0, अब log ग्रेटर देन 1 पे क्या बनेगा, 0 से ज्यादा मतलब पॉजिटिव, एंड log लेस देन 1 पे क्या बनेगा, 0 से कम मतलब नेगेटिव। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि log a को पॉजिटिव करना है तो a को 1 से बड़ा होना पड़ेगा। ठीक है भाई, डन। चलो आगे, क्लियर है ये, ठीक है जी। हाँ जी, जो बच्चे बैठे हैं एक बार सारे देख लो, सबको समझ में आ गया। इसके ना कुछ क्वेश्चंस हैं, या प्रैक्टिस करिए, बाकी हम अगली क्लास में डिस्कस करते हैं सारा ये। अगली क्लास में कुछ पार्ट ये होगा, प्लस अगला चैप्टर इंटीग्रेशन हम शुरू करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।